हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आपको आज के वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक बेसिक बताने वाला हूं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंड एलसीएम। एलसीएम को कैसे समझें और एलसीएम के शॉर्टकट क्या है। बिना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए हुए हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, आज हम समझेंगे। तो देखिए, अंडरस्टैंड एलसीएम कुछ मैंने आपके लिए बना रखा है पहले से ही, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। दो नंबर मैंने ले रखे हैं, एक 12 ले रखा है, एक 18 ले रखा है। उनका मैंने पहाड़ा लिखा है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और आगे भी चलेगा, जितना भी मन करे आप ले जा सकते हैं इन्फिनाइट तक। एक दूसरा नंबर लिया है 18, इसका हमने पहाड़ा लिखा हुआ है। तो जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमको मल्टीपल मिलता है। तो ये सारे 12 के मल्टीपल हैं और ये नीचे वाले सारे 18 के मल्टीपल हैं। तो ये रही बात हमारी मल्टीपल की, ये मल्टीपल हो गया। अब इसमें जो ब्रैकेट बना रखे हैं मैंने, ये कॉमन है, कॉमन मल्टीपल है। इनको क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल। आगे भी मिलेंगे क्योंकि हमने आगे सीरीज नहीं बनाई है, तो आगे हमें दिख नहीं रहे, बनाएंगे तो मिलेंगे ज़रूर। ये सारे हो गए कॉमन मल्टीपल। अब इन सारे कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा वाला कौन है? तो सबसे छोटा वाला पहले ही मिलेगा, 36। तो इसको क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब यही 36 नंबर ये एलसीएम हो जाएगा। मतलब एलसीएम में जो तीन वर्ड लिखे हैं एलसीएम, तीनों के अपने खुद के अपने मतलब हैं। एम मीन्स मल्टीपल होना चाहिए, नंबर कॉमन होना चाहिए, दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है और सबसे छोटा भी होना चाहिए, तो उसको ही बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। मैंने सारे आपको मल्टीपल दिखाए और कुछ कॉमन भी मिले और सबसे छोटा वाला ले लिया, उसको ही हम बोलेंगे एलसीएम। ये बेसिक है उसका। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों के शब्दों के बारे में देखेंगे। इन्हीं दोनों नंबर मतलब 12 और 18 कि हमने वो नंबर लिखे हैं जिनसे 12 कट सकता है। देखो, 1 से 12 कट सकता है, 2 से 12 कट सकता है, 3 से भी कट सकता है 12, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। ऐसे नीचे हमने लिखे 18 के फैक्टर्स, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18। ये इतने नंबर से 18 कट सकता है और इतने नंबर से 12 कर सकता है, तो इनको हम बोलेंगे फैक्टर। ठीक है, तो अब इनमें से कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। पहला कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा, ठीक है। दूसरा कॉमन फैक्टर 2 मिलेगा, ठीक है। तीसरा 3 मिलेगा, चौथा 6 मिलेगा। तो ये जो ब्रैकेट में हमने लिख रखे हैं ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला कौन सा है? तो वो है 6। तो इस नंबर को बोलेंगे एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहली शर्त फैक्टर होना चाहिए, दूसरी शर्त कॉमन होना चाहिए, तीसरी शर्त और सबसे बड़ा होना चाहिए। जो ये तीन शर्तों को पूरा करता है उसको ही एचसीएफ कहते हैं। वैसे ही जैसे मैंने एलसीएम के बारे में बताया कि एम मीन्स मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब उस नंबर के पहाड़े में आना चाहिए। सी मीन्स कॉमन, कॉमन होना चाहिए। एल मीन्स लीस्ट। बेसिक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ट्रेडिशनल मेथड बहुत सारे हैं निकालने के, ये तो मैंने
शब्दों के बारे में बताया कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। अब हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। तो शॉर्टकट के लिए भी मैंने कुछ बना रखा है आपके लिए पहले से ही, कुछ नंबर्स ले रखे हैं, अब उन्हीं में मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड करें। चलो, ये तो 12 और 18 अब ये भी लिए थे। तो शॉर्टकट ये है कि जैसे ही दो नंबर आपको मिले, ये एलसीएम 2 डिजिट का है। टू डिजिट का एलसीएम हम लेना सिखाएंगे आज आपको। दो नंबर लिया 12 और 18, आप इनका गैप निकालें, कुछ ना करें। गैप इनका कितना आएगा, 6 अंतर है। अब ये देखो कि जो अंतर है ये इन दोनों नंबर को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। अगर ये नंबर काट रहा है इट मीन्स एक ही नंबर को काटना है, चाहे आप 12 को काट दें चाहे आप 18 को काट दें। तो चलो हमने काट दिया 18 को, 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18। अब मल्टीप्लाई कर दो जो बच गया हो, 3 बच गया, 12 बच गया, 12 3 36। कितना सरल है, बाकी तरीकों में इतनी सरलता नहीं होती। अब ऐसे ही देखते हैं, इसको देखते हैं, इन दोनों में भी कितना गैप है, 6 का। तो अब 6 से चाहे तुम 18 को काट दो और चाहे आप 24 को काट दो। तो चलो इस बार इधर वाले को काट देते हैं, 6 त्रिक 18, 24 3 72, मतलब 18 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 72 आएगा। बेसिकली जो हमारा गैप होता है वो HCF होता है, HCF। HCF की पहचान क्या होती है, ये जो गैप आया था ये भी HCF था, ये जो गैप आया था ये भी HCF था। HCF की पहचान होती है वो नंबर जिससे दोनों नंबर कटे, मतलब फैक्टर भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है और कॉमन है। चलिए थर्ड नंबर 20 और 30 ले लेते हैं, इनमें भी एक अंतर ले लेते हैं 10। ठीक है, तो ये नंबर 20 को भी काट रहा है और 30 को काट रहा है, इसका मतलब इसको हम HCF कह देंगे। ठीक है, अब 10 का नाम 10 और 10 3 30, 3 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे तो आ जाएगा 60। ये हमारा एलसीएम हो गया, कितना सरल। वैसे इसमें देखो 12 12 चौको 48, 6 चौको 24, 240। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है आपको। जैसे 72 और 96, अंतर कितने का, अंतर है 24 का। 24 चौको 96, 24 4 का गुणा 72 में कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288। अब जैसे 96 और 120, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में 24 है, तो 24 चौको 96, 4 बार चला जाएगा। अब 12 चौको 48, 1 जीरो और 48 और 1 जीरो और जैसे 120 और 18 ये तो वैसे ही है, जैसे 12 और 18 1 जीरो है, तो करना कुछ नहीं है, बस अंतर निकालना है। 60 काटना है, 60 से ये कट जाएगा 3 बार, 12 3 36, 1 जीरो और बढ़ा लेते हैं जी। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा। अब देखो
कब नहीं होता है, इसके लिए भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। जैसे 20 और 35, इनका अंतर लो 15। अब देखिए 15 से ना तो ये कट रहा ना तो ये कट रहा, इसका मतलब ये तो HCF हो नहीं सकता है। तो HCF ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, इसी को आप ब्रेक करो, इसके अंदर मिलेगा। इसको ब्रेक करोगे तो मिलेगा 5 × 3। ब्रेक प्लस में नहीं करना, ब्रेक मल्टीप्लाई में करना है। मतलब इसको ब्रेक करेंगे 10 + 5 नहीं करना है, इसको इंटू में करना है, मल्टीप्लाई में। इसको ब्रेक करना है 5 और × 3 में। तो इसका मतलब ये अगर HCF नहीं है तो इन दोनों में से कोई होगा एक। देखो 3 से तो HCF की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो 5 से कर रहा है, किसी एक से करेगा। तो मतलब हमारा 5 HCF होगा इसमें, हमें अलग से HCF निकालने की जरूरत नहीं है। तो 5 हो गया, 5 से 100 काट दो, 5 × 7 = 35 और 20 का मल्टीप्लाई साथ में तो 140 आ जाएगा। बहुत आसान है। अब देखो जैसे 45 और 65 हो, 45 65 कैसे करेंगे? 45 65 का अंतर कितना हो? 20। अब देखो 20 HCF नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 20 ना तो 45 को काट रहा है ना तो 65 को काट रहा है ना। अब देखिए ना इसको, तो फिर क्या करेंगे? फिर जैसे इसमें किया तो वैसे इसमें करेंगे। अब इसको ब्रेक करो, गैप जो आया है इसको अब ब्रेक करो। ब्रेक आराम से हो जाएगा 5 × 4 में, या फिर 10 × 2 में हो जाएगा। लेकिन 10 से कटेगा नहीं, कटना भी तो चाहिए। तो 5 से ही 2 नंबर कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। तो 5 से इसको काट दो, 5 × 45। 9 का मल्टीप्लाई 65 में कर देते हैं। 9 × 45 के 5, 4 हासिल आया, नचाक 54 और 54 4 58। ये हो गया हमारा LCM 45 और 65 का। चलिए देखते हैं 65 और 95 का। 65 और 95 में क्या है? इनका गैप पहले देखो, इनका गैप है 30। ठीक है, 30 आ गया। अब 30 से ना तो ये कट रहा ना तो ये कट रहा, फिर क्या करें? फिर अब 30 को तोड़ो। 30 को कैसे तोड़ोगे? ये तो 15 दूनी 30 टूट रहा है। अगर 15 दूनी 30 तोड़ भी देंगे तो इससे कुछ मिलेगा नहीं हमें। क्यों नहीं मिलेगा? ना तो ये 15 से दोनों कट रही, ना तो 2 से कट रही। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्टर है वो ऐसे होना चाहिए। तो 5 से है तो 5 से कटेगा, 6 से तो कटेगा नहीं। तो 5 से कटेगा तो यही 5 हमारा क्या हो जाएगा? HCF। 5 HCF हो जाएगा। 5 से इसको काट दो, 13 × 5 = 65। 13 का मल्टीप्लाई 95 में कर दो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मतलब यही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये कितना आएगा? 36 और 75। अब मैं इन दोनों को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को करिए। 2 वैरायटी और है हमारे पास। अब जैसे 4 क्वेश्चन हमारे पास और लिखे हुए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे 2 नंबर हैं जिनमें से 2 नंबर में से एक नंबर प्राइम होगा। प्राइम मीन्स अभाज्य संख्या, एक ऐसी संख्या जो किसी से न कटे। जैसे देखो 7 और 9, 7 और 9 में 9 कटने वाली है, 9 3 से कट जाती है लेकिन 7 नहीं कटती। ऐसी कंडीशन में हम एलसीएम निकालने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे डायरेक्ट। मतलब 63, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते
करेंगे। इन दोनों में से अगर कोई प्राइम नंबर है तो ऐसा करेंगे। जैसे इन दोनों में देखो 13 और 16 का हमको एलसीएम लेना है, तो इन दोनों में देखो अगर कोई प्राइम है, देखो 13 है, 13 किसी से नहीं कटती है, तो फिर हमको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करते हैं, वही एलसीएम हो जाएगा। कितना आसान है। और जैसे 23 और 30 है, तो इनका भी कोई मेथड ही नहीं लगाना आपको। 23 और 30 का मल्टीप्लाई कर दो, बस जो मल्टीप्लिकेशन से आए वही एलसीएम हो जाएगा। ऐसे इसमें भी कोई तरीका नहीं लगाना। 35 और इंटू 47 आप मल्टीप्लाई कर लें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं एक बेसिक लेके आऊँगा, मैं बताऊँगा। मुझे एलसीएम के ही कॉन्सेप्ट इसमें बताने हैं। अब सबसे लास्ट में एक हमारे पास गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल एक नाम देना था, मैंने दे दिया। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं अपने शब्दों में। ये नंबर्स ऐसे हैं, आप देखिए इनको, देखने में लगेगा कि ये एक दूसरे के पहाड़े में आ जाते हैं, है ना। मल्टीपल हैं। 5 का मल्टीपल 15 होता है, 8 का मल्टीपल 64 होता है, 7 का मल्टीपल 49 होता है, 12 का मल्टीपल 108 होता है, 16 का जब पहाड़ा पड़ेंगे तो 80 आएगा। मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं, जब ऐसे नंबर आ जाएं कभी एग्ज़ाम में या किसी क्वेश्चन में, मैथ्स में हमेशा एलसीएम लेना होता है, तो करेंगे क्या, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे 5 और 15 का एलसीएम लेना है, तो ये जो बड़ा वाला नंबर है एक छोटा वाला नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है वो एलसीएम कहलाता है, और जो छोटा वाला नंबर है वो एचसीएफ कहलाता है। ऐसे ही इन दो नंबर को देख लो, तो ये छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये एचसीएफ हो जाएगा हमारा, और ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको एलसीएम कहेंगे, बिना किसी मेहनत के। आपको मेहनत ही नहीं करनी। जैसे 12 और 108, तो ये छोटा नंबर है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ और ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक दोस्तों, इन दोनों में ये एलसीएम, ये एचसीएफ, ये एचसीएफ, ये एलसीएम, है ना। अब हम इसी क्वेश्चन से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।